नमस्कार, के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। अभी तक फिजिक्स का 10वीं क्लास के प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन किए। आज करेंगे 49 से। तो शुरू करते हैं। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पर अगला, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? तो कम होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और कैसा होता है? सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसी होती है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? मुख्य फोकस पर, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो कैसी होती है? अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? तो अनंत पर बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की परिस्थिति कैसी होती है? तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की स्थिति कैसी होती है? तो फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है।